हेलो लर्नर्स, आज हम आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी काव्य का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो इससे पहले जो भी काव्य था वो ज़्यादातर ब्रज या अवधी भाषा में लिखा जाता था। तो आधुनिक काल के आते आते इसकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली में भी हिंदी लिखी जाने लगी। ठीक है, तो इसका समय अब हम देखें तो 1850 से हम आधुनिक हिंदी काव्य का विकास मान सकते हैं। तो भारतेंदु जी ने इसका बहुत विकास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य। अब ये क्या है, इसके समय की समय है। इसको हम आधुनिक हिंदी काव्य को हम समय के अनुसार विभाजित करके पढ़ते हैं। तो पहले आता है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य। इस भारतेंदु जी और सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये सब आते हैं। तो इन्होंने ज़्यादातर राष्ट्रीय काव्य लिखे या सांस्कृतिक काव्य लिखे, या हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित काव्य लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद है छायावादी काव्य। इसमें महादेवी वर्मा जी जैसे लोग मुख्य हैं। ठीक है, और छायावाद में क्या है कि अब उसकी शैली अलग है। ठीक है, अब इन सभी जो भी विभाजन किया गया है वो काव्य की जो शैली है उसके आधार पर ये विभाजन किया गया है। तो छायावाद में मुख्य रूप से पंत निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा मुख्य हैं। फिर उत्तर छायावाद देखते हैं। तो उत्तर छायावाद क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये छायावाद के बाद का समय है और प्रगतिवाद से पहले का समय है। ठीक है, तो उत्तर छायावाद में क्या है कि जो छायावाद का हम कह सकते हैं कि प्रभाव इसमें बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक अलग प्रकार की कविता है या कविता का समय है। तो इसमें मुख्य रूप से बच्चन जी, जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो आते हैं, और दिनकर जी इसमें बहुत मुख्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसको भी याद रखना है आपको। क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद और 3 उसके भाग हैं आत्मकथा के, वो उसको भी देखिएगा। और महादेवी वर्मा जी जैसे अब छायावाद में बहुत ही मुख्य हैं। तो इन सभी को नाम आपको याद रखना है, कौन से समय में आते हैं वो याद रखना है, उनका जन्म काल याद रखना है, उनकी रचनाएं याद रखना है, उनकी रचनाओं का जो समय है या वर्ष है प्रकाशन का, उसको भी क्रम से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद है प्रगतिवाद काव्य। अब प्रगतिवाद काव्य में क्या है कि जो हमारे कवि लोग हैं, तो उस समय जो प्रगतिवाद था उसका प्रभाव हम काव्य में देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से नागार्जुन हैं इसके मुख्य कवि। ठीक है, तो मुक्तिबोध, केदारनाथ, फिर उसके बाद धूमिल, तो ये लोग भी प्रगतिवाद में आते हैं। मुख्य रूप से नागार्जुन जी की कविताएं इसमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो मुख्य हैं, फिर उसके बाद सभी। और नागार्जुन हैं जो वो अच्छे उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, उनके भी बहुत उपन्यास आपको मिलेंगे देखने को। तो इस प्रकार बहुत से कवि हुए हैं जो उपन्यास और कहानी भी लिख चुके हैं। ठीक है, तो वो भी हमको याद रखना है। तो 1-2 रचनाएं पढ़ लें अगर हम इन कवियों की, तो यह उपन्यास कहानी कुछ भी पढ़ लें तो इनका लिखने का विषय क्या है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं
प्रयोगवाद या नई कविता, इसमें क्या है कि जो कविता की विधा है वो पहले से बहुत कुछ नई रखी गई है, हम कह सकते प्रयोग किया गया नए विषयों के साथ, ठीक है। इसमें आज्ञाएँ मुख्य हैं, ठीक है। और बाकी अन्य कवि भी हैं, लेकिन आज्ञाएँ मुख्य होते हैं प्रयोगवाद में। और समकालीन कविता में क्या है कि जो अभी जो 1990 से हम कह सकते हैं, वहाँ से हम समकालीन काव्य मतलब जो वर्तमान कवि हैं उनका विश्लेषण होता है। जो अभी तक कवि हुए हैं उन सभी का विश्लेषण करना होता है समकालीन काव्य में, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य से प्रयोगवाद तक मुख्य है आधुनिक हिंदी काव्य का विकास का अध्ययन, और समकालीन बाद में भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद।